Hello my dear students. So students, today we will discuss that how can we measure the small distances like a very thin layer of the molecules. Okay, तो इसी चैप्टर में इस लेक्चर में अपन ये डिस्कस करने वाले हैं. ओके, सबसे पहले अपन बात करेंगे किसी बेसिक इसका क्या है, जैसे जो ये अभी मैं आपको बता रहा हूँ ये स्टूडेंट्स यूज में होने वाला है इसके अंदर. ठीक है, तो अपन देखते हैं. सपोज दिस इज द एंड शीट. Okay, and this is the thickness of this sheet. Okay, this is the thickness of this sheet. Okay, this is the suppose T thickness. Okay, and it has the area A. Okay students, अगर मुझे इसका वॉल्यूम निकालना है तो मैं वॉल्यूम कैसे निकालूंगा इसका? ठीक है, वॉल्यूम विल बी एरिया इनटू थिकनेस. सही बात है, सही बात है भाई. अपने पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट, इसकी कोई थिकनेस है. ओके, और इसका ये जो एरिया है, अगर इसके एरिया को अपन मल्टीप्लाई कर दें किस थिकनेस से तो अपने पास क्या आ जाएगा? वॉल्यूम. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस विल बी एरिया इनटू टी. ओके, अगर मुझे इसकी थिकनेस निकालनी है स्टूडेंट तो मैं क्या करूँगा? दिस विल बी वॉल्यूम अपॉन एरिया. ठीक है, तो ये अपने पास बेसिक फॉर्मूला हो गया जिसको अपन लास्ट में यूज करने वाले हैं टू आइडेंटिफाई द थिकनेस ऑफ द लेयर. ओके स्टूडेंट्स, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए. दूसरी बात, अगर अपन बात करें स्टूडेंट, सपोज अपन कोई भी लिक्विड है, सपोज अपन हनी ले लेते हैं या कोई भी लिक्विड हो सकता है. ठीक है, अगर उसको अपन ने यहाँ पे रखा है या फिर अपन उसको यहाँ पे स्प्रेड किया. ओके स्टूडेंट्स, देन ये क्या करेगा? It will form the layers like this. It will form the layers. बोल सही बात है. क्या बनाएगा? Layers बनाएगा. Okay, suppose there are 3 layers. Thick, obviously this is the very thick. Okay, तो ये कम से अपने पास 3 layers बना रहे. Suppose कि अपन, ठीक है, अगर मैं अगर बात करूँ, suppose if we add the water in this, अगर इसमें क्या करते हैं अपन, वाटर ऐड करते हैं तो obviously क्या हो जाएगा? थोड़ा सा थिन हो जाएगा, डाइल्यूटेड हो जाएगा. अपन ये कह सकते हैं. समझ में आ रही बात? ठीक है, इट विल बी डाइल्यूटेड. ठीक है, अगर ये डाइल्यूट होगा स्टूडेंट तो इसकी जो थिकनेस है वो क्या होगी? डिक्रीज होगी. थिकनेस विल बी डिक्रीज. तो अपन कह सकते हैं सपोज व्हेन वी ऐड द वाटर देन इट फॉर्म द ओनली 2 लेयर्स. कितनी लेयर्स बना रहा है? तो 2 लेयर्स से बना रहा है. सही बात है. ओके, अब देखो इसकी थिकनेस डिक्रीज होगी पहले के कंपैरिजन में. पहले ज्यादा थी अपने पास थिकनेस. अगर मैं इसमें और ऐड कर दूं वाटर, ओके, प्लस H2, देन ऑब्वियसली और भी क्या होगा? ठीक होगा. कोई भी किसी भी सब्सटेंस में किसी भी कोई भी अपने पास सॉल्यूट है उसमें वाटर ऐड करते जाओगे तो क्या होगा? ऑब्वियसली थिकनेस क्या होगी? डिक्रीज होगी. ठीक है, तो अब अपने पास फाइनली क्या बनाएगा? सिंगल लेयर. इट विल फॉर्म द सिंगल लेयर. सही बात है. अब देखो ये सिंगल लेयर बना. अगर ये सिंगल लेयर है स्टूडेंट तो अब क्या मैं इसकी थिकनेस नहीं निकाल सकता? ओके, ये इसकी जो साइज होगी दिस इज द थिकनेस ऑफ द लेयर. बोलो सही बात है. ठीक है, तो इस एटम की अपन क्या कर सकते हैं? थिकनेस निकाल सकते हैं, या फिर इस लेयर की अपन क्या निकाल सकते हैं? थिकनेस फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, क्योंकि थिकनेस का फॉर्मूला अपने पास क्या है? वॉल्यूम अपॉन एरिया. अगर मुझे इसका वॉल्यूम पता चल जाएगा कंप्लीट. ओके, ठीक है, और इसका एरिया अगर मुझे पता होगा तो अपन क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स? वी कैन फाइंड द थिकनेस. अपन क्या कर सकते हैं? थिकनेस को फाइंड कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो अब इसके लिए अपन लेने वाले एक लिक्विड जिसका नेम है ऑलिक एसिड. ओके, उसकी अपन थिकनेस को मेजर करेंगे. देखो ध्यान से, कुछ स्टेप्स हैं उसको अपन समझते जाएंगे. ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं. ओके, स्टेप फर्स्ट क्या बोलेंगे अपन? टेक 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑलिक एसिड एंड 20 सेंटीमीटर क्यूब, इसको अपन 20 ml भी बोल सकते हैं. ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब का मतलब ml. ओके, मिलीलीटर. ओके, ऐसे 1 सेंटीमीटर क्यूब को अपन 1 ml भी बोल सकते हैं. ये आपको पता होना चाहिए. ओके, सो दिस इज 20 सेंटीमीटर क्यूब एंड 20 सेंटीमीटर क्यूब अपन लेंगे यहाँ पे अल्कोहल. क्यों लेंगे?
अभी अपन देखेंगे एल्कोहल, ओके, इन द टेस्ट ट्यूब्स, इन टेस्ट ट्यूब्स, ओके, 2 टेस्ट ट्यूब दिए अपन ने, ठीक है, उनके अंदर अपन क्या लिए 1 सेंटीमीटर ऑलिक एसिड एंड द 20 सेंटीमीटर थ्रू अल्कोहल। अब अल्कोहल क्यों देंगे, ध्यान से सुनना है। पहला अपने पास अगर इसकी पॉइंट की बात करें स्टूडेंट, बिकॉज द अल्कोहल इजीली इवेपोरेट्स इन द एयर, जैसे ही एयर में इसको आप रखोगे इट विल फ्लैश आउट, समझ आ रही है, इट विल फ्लैश आउट, इट विल इवेपोरेट, ओके स्टूडेंट्स। तो पहली बात ये हट जाएगा यहाँ, समझा की बात। दूसरी बात, अगर मैं यहाँ पे आपको बोलूँ स्टूडेंट्स ऑलिक एसिड, सॉरी सेकंड प्रॉपर्टी अल्कोहल की, तो स्टूडेंट्स अल्कोहल हैज द लेस डेंसिटी, अल्कोहल हैज द लेस डेंसिटी देन वाटर, ओके, इसकी डेंसिटी क्या होती है, बहुत कम होती है, किसके कंपैरिजन में, अगर वाटर के साथ इसको कंपेयर करें, ओके। तो इसका मतलब क्या होगा, आपको ये पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, द liquid which has less density always flows over the higher density, समझ आ रही बात। ये अपने पास लो डेंसिटी मटेरियल, लो डेंसिटी, ओके, एंड दिस इज हाई डेंसिटी वाटर, ओके, दिस इज हाई डेंसिटी, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि हमेशा लो डेंसिटी हाई डेंसिटी वाले लिक्विड के ऊपर क्या करता है, फ्लोट करता है, ओके। तो यही कॉन्सेप्ट है अपने पास, इसलिए अपन इसको लिया है, आगे आपको धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ जाएगा, ओके। तो इस स्टेप के अगर बात की सपोज दिस इज द फर्स्ट टेस्ट एंड दिस इज द सेकंड टेस्ट, ओके। दिस इज सपोज दिस इज द अल्कोहल, दिस इज द अल्कोहल एंड दिस इज द 20 centimeter cube, okay, and this is the small amount of oleic acid, okay, and this is the 1 centimeter cube, कोई दिक्कत नहीं। now add this in the beaker, ठीक है, दोनों ही लिक्विड को अपन ने क्या कर दिया, मिक्स किया, ओके, एंड इसको किसमें डाल दिया, अपन ने बीकर में डाल दिया, चलो कोई दिक्कत। सपोज दिस इज द सॉल्यूशन S1, कोई दिक्कत है। अब एक चीज बताना स्टूडेंट कि अपने पास यहाँ पे अल्कोहल के कंपैरिजन में ऑलिक एसिड कितना है, दिस इज द, अपन क्या बोलेंगे, द कंसंट्रेशन ऑफ ऑलिक एसिड इन सॉल्यूशन, दिस इज द 1/20 सेंटीमीटर क्यूब। भाई 20 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल में कितना अपने पास ऑलिक एसिड है, 1, ओके। सो दिस इज द कंसंट्रेशन, बोलो कोई दिक्कत, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे स्टूडेंट इसका क्या लूँ, ओनली 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 ml सॉल्यूशन इसको लूँ, तो वापस इसको किस में डाल दूँ, टेस्ट ट्यूब, ओके, दिस इज द टेस्ट ट्यूब। Now we will take the 1 centimeter cube या फिर 1 ml of solution of this substance, of this solution, okay, this is S1 and this is the 1 centimeter cube, बोलो कोई दिक्कत है। अब आपको ये चीज पता होना चाहिए स्टूडेंट कि यहाँ पे मैं कितना भी सॉल्यूशन निकालो, चाहे मैं 1 सेंटीमीटर निकालूं, चाहे 2 सेंटीमीटर, चाहे 3 सेंटीमीटर, ऑलिक एसिड की अमाउंट कितनी होगी उसके अंदर, 1/20 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ये ऑलरेडी कंप्लीट इसमें क्या हो चुका है, मिक्स हो चुका है। अब मैं कितना भी पार्ट निकालूंगा उस पूरे पार्ट में अपने पास जो ऑलिक एसिड होगा वो कितना होगा, 1/20 सेंटीमीटर क्यूब, ओके स्टूडेंट्स। तो मतलब इसके अंदर भी 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में अपने पास कितना है, ऑलिक एसिड, दिस इज द 1/20 सेंटीमीटर क्यूब। आ रही है बात समझ में, ठीक है। अपन क्या बोलते हैं, इट कंटेन्स 1/20 सेंटीमीटर क्यूब ऑलिक एसिड, बोलो कोई दिक्कत है, तो चले आगे देखो, ठीक है। एंड दिस इज द टेस्ट ट्यूब, दिस इज द टेस्ट ट्यूब, बोलो सही है। स्टूडेंट अब ध्यान से देखो क्या होगा, इसमें अपन ने दिया है अगेन 20 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल, मतलब इसमें अपन अल्कोहल क्या करने वाले हैं, 2 टाइम्स ऐड करने वाले हैं। पहले यहाँ पे किया, फिर उसके बाद सॉरी पहले यहाँ किया, उसके बाद वापस अपन ऐड करें,
ओके, अब ये जब ऐड होने के बाद वापस क्या होगा, डिटेल में इसको पुट करेंगे अपन। ओके, दिस इज द बीकर, ओके, एंड दिस इज द टोटल सॉल्यूशन, ठीक है। एंड अपन यहाँ पे कह सकते हैं दिस इज द टोटल सॉल्यूशन, एंड इन दिस सॉल्यूशन अगर मैं यहाँ पे वही बात करूँगा, मैं यहाँ पे अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या ले लूँ, इसका सॉल्यूशन ले लूँ, दिस इज H2। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अपन क्या बोल सकते हैं, द कॉन्सेंट्रेशन, नाउ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओलिक एसिड इज अब ध्यान से समझना चाहिए, ध्यान से बताना मुझे, इसमें अपने पास कितना था, दिस इज द 1/20, मतलब यहाँ पर अपने पास ये जो सॉल्यूशन है इसमें ओलिक एसिड कितना था, 1/20। अब इसको वापस अपन ने किस में डाल दिया, 1/20 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल, तो इसकी अमाउंट और डिक्रीज हो जाएगी, किसकी अमाउंट डिक्रीज हो जाएगी, ओलिक एसिड की अमाउंट डिक्रीज हो जाएगी। समझ में आ रही बात, ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये बन जाएगा अपने पास, अगर मैं बात करूं अपने पास इस 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना ओलिक एसिड है, 1/20, ठीक है, और इसको अपन ने मिक्स किया किसमें, 20 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल में, तो इसको और डिवाइड कर दो, क्या हो जाएगा, 1/20, बोलो कोई दिक्कत कर सकते हैं, पक्का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया अपने पास, दिस इज द सेंटीमीटर क्यूब ओलिक एसिड कॉन्सेंट्रेशन, या फिर इसको अपन कह सकते हैं दिस इज द 1/400 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है किसी को, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, ओके स्टूडेंट्स। नाउ द सेकंड स्टेप इज, फटाफट नोट कर लें इसको, सेकंड स्टेप की बात करते हैं। Okay, students, second step. Okay, take a beaker filled with water. Okay, students, and secondly हम क्या करेंगे, take a burette okay, and fill it with फाइनल सॉल्यूशन, जो फाइनल अपने पास सॉल्यूशन आया था, फाइनल सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल एंड ओलिक एसिड। ओके स्टूडेंट्स, ये अपन फिल करेंगे ब्यूरेट समझते हैं आप, ठीक है। ब्यूरेट अगर अपन बात करें, एक कह सकते हैं लाइक दिस, केमिस्ट्री में तो हमेशा आपने देखी भी होगी। ओके स्टूडेंट्स, अगर आप इसको क्या करोगे, यहाँ से सक करोगे, ठीक है, इसको आपने डिप कर दिया सपोज सॉल्यूशन में, इसको आप यहाँ से क्या करोगे, सक करोगे, तो इसमें क्या होगा, लिक्विड आ जाएगा, बोलो कोई दिक्कत, लिक्विड फिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज आपको करनी है, तो अपने क्या किया यहाँ पे, बकेट, सॉरी बीकर, ओके, बीकर, एंड इट कंटेन्स वाटर, इसमें क्या है अपने पास, वाटर है, बोलो कोई दिक्कत है। अब अपने क्या किया स्टूडेंट, ये जो ब्यूरेट थी इसको अपन यहाँ रखा, ओके, एंड ड्रॉप बाय ड्रॉप, 1 by 1, इसमें क्या अपन ने फिल किया, क्या किया, सॉल्यूशन को फिल किया, बोलो समझ पा रहे हैं इस बात को, समझ पा रहे हैं क्या बोलो, ठीक है। इसमें अपन क्या फिल कर दिया, सॉल्यूशन, ओके, दिस इज द ड्रॉप, ये ड्रॉप अपने पास फिल हो जाएगा। दूसरी बात यहाँ पे क्या फिनोमेनन होगा, ध्यान से समझें, जैसे ये ड्रॉप इसमें आएगी स्टूडेंट, इट विल फॉर्म अ सिंगल लेयर, ये क्या कहाँ के जाएंगे, लेयर बना देंगे इस तरीके से, बोलो समझ पा रहे हैं इस बात को। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि पहली बात तो इसको अपन ने बहुत ज्यादा थिन कर चुके हैं, डाइल्यूटेड कर चुके हैं,
ये सॉल्यूशन क्या है, बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड है, जिसमें ओलिक एसिड कितना है 1/400 सेंटीमीटर क्यूब कॉन्सेंट्रेशन में है। ओके, दूसरी बात अपन जानते हैं यहाँ पे इसमें अल्कोहल फील्ड मैक्सिमम अमाउंट किसकी है, अल्कोहल की, एंड दिस अल्कोहल हैज द लेस डेंसिटी देन वाटर, सो इट विल फ्लोट ओवर द सरफेस ऑफ द वाटर। ये बात आपको समझ में आ गई। ये जो अल्कोहल है ये क्या करेगा, यहीं पे फ्लोट करेगा और क्या बनाएगा यहाँ पे मोनोलेयर, दिस इज कॉल्ड मोनोलेयर, दिस इज कॉल्ड मोनोलेयर। मोनोलेयर मतलब सिंगल मॉलिक्यूल्स की लेयर बनाएगा। बोलो कोई दिक्कत, अगर मैं इसी को जूम करूँ, यहाँ पे सपोज करो अपन इसको जूम कर रहे हैं, ठीक है, तो ये कैसे बनेगा, देखो ध्यान से स्टेप्स, बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। तो क्या अब अपन इस लेयर की थिकनेस पता नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। फॉर्मूला है अपने पास T = V/A, बोलो है कोई दिक्कत, ठीक है। अगर अपन को वॉल्यूम पता चल जाए कंप्लीट, ठीक है, और एरिया पता हो तो अपन क्या कर सकते हैं, थिकनेस को पता लगा सकते हैं। बोलो कोई दिक्कत है, यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास स्टूडेंट्स, अगर मैं थर्ड स्टेप की बात करूँ तो थर्ड स्टेप क्या है, स्टेप 3। ओके, स्टेप 3 में अपन क्या करते हैं, कैलकुलेशंस करते हैं, कैलकुलेशंस। ओके, तो इन कैलकुलेशन में क्या क्या होता है ध्यान से समझे, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं सबसे पहली बात कि यहाँ पे ड्रॉप बाय ड्रॉप अपन ने क्या क्या फिल किया है ना। अब ये लेयर है, अपन फाइंड करना है वॉल्यूम। ओके, दिस वॉल्यूम इज फॉर्म्ड ड्यू टू दिस मॉलिक्यूल्स, ड्यू टू दिस ड्रॉप्स। ये वॉल्यूम किसके कारण बनेगा, किसके कारण बनेगा, ड्यू टू द ड्रॉप्स। तो यहाँ पर कितनी ड्रॉप आई, ये अपन सबसे पहले क्या करेंगे स्टूडेंट, फाइंड आउट करेंगे। समझ आ रही बात, तो लेट कर लो नंबर ऑफ ड्रॉप्स कितनी है, n है। ओके, तो यहाँ पे क्या कह दिया, इफ n = नंबर ऑफ ड्रॉप्स, बोलो कोई दिक्कत है, ठीक है। सेकेंड थिंग, अगर मैं v की बात करूं, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन, ठीक है, या ड्रॉप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, या फिर आप ऐसे बोल दो 1 ड्रॉप। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ 1 ड्रॉप, 1 ड्रॉप का वॉल्यूम हो गया अपने पास ये। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक समझ आ गई बात आपको, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बोलो स्टूडेंट कि अपने पास टोटल, ठीक है, इफ, या फिर अपन कह सकते हैं इन 1 सेंटीमीटर क्यूब, या फिर ऐसे लिख दो इसको, टोटल ओलिक एसिड। एक चीज और सुनो, एक खास बात है, ध्यान सुनना, खास बात क्या है, खास बात सुनो कि जैसे ही अपन इसको ड्रॉप बाय ड्रॉप इसमें डाला स्टूडेंट, तो अपने पास अल्कोहल की एक प्रॉपर्टी थी, क्या प्रॉपर्टी थी, ये क्या हो जाता है, एयर में आते ही इवेपोरेट हो जाता है, इट विल फ्लैश आउट। समझ आ रही है, तो जैसे इसको अपन इसमें डाला, धीरे धीरे यहाँ से अल्कोहल क्या होगा, निकल जाएगा, अल्कोहल क्या हो जाएगा, वेपोरेट हो जाएगा। और अल्कोहल जैसे वेपोरेट हो जाएगा स्टूडेंट, ओनली क्या बचेगा अपने पास, ओनली अपने पास बचेगा यहाँ पर ओलिक एसिड। क्या बचेगा, ओनली ओलिक एसिड। और ओलिक एसिड का तो वॉल्यूम निकालना है अपन को। अगर ओलिक एसिड के अलावा यहाँ पे अल्कोहल भी होता तो वो तो कंबाइंड मॉलिक्यूल, कंबाइंड वॉल्यूम आता, बट यहाँ पे क्या हो चुका है, अल्कोहल, अल्कोहल फ्लैश आउट। ओके, या फिर अपन कह सकते हैं इवेपोरेट्स। बोलो कोई दिक्कत, इवेपोरेट, समझ गए, मतलब वो पहले उड़ चुका है। अब यहाँ पर ओनली क्या बचे हैं अपने पास, ओलिक एसिड बचा है, दिस इज ओलिक एसिड। बोलो कर सकते हैं, बात को समझ में आ गई। फिर यहाँ पे अपन क्या, टोटल ओलिक एसिड इन 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन कितना था अपने पास, स्टार्ट में बताया था अभी मैंने 1/400, याद है 1/400 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत भाई, क्या कहा कि अपने पास 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम के अंदर अपने पास टोटल कितना है, ओलिक एसिड है 1/400। ये बात सही है क्या, ये बात सही है, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं टोटल वॉल्यूम कितना है, टोटल वॉल्यूम कितना है बताओ देखिए। अच्छा एक बात बताओ, मेरे पास ये वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम अपन ने कह दिया सपोज V है,
ये तो क्या है, देखो वॉल्यूम ऑफ वन ड्रॉप इज द V। अगर मैं यहाँ पे बोल दूं, यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे ड्रॉप्स हैं, V V V V V, तो टोटल कितना हो गया अपने पास, देखो 6V। टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, 6V। समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो यहाँ पे कितने ड्रॉप्स है, n ड्रॉप्स है, सो द टोटल वॉल्यूम इज nV। तब पर क्या बोल सकते हैं, सो इफ so total oleic acid in NV volume, NV volume में आपका टोटल कितना ओलिक एसिड होगा, ध्यान से देखिए, दिस विल बी NV अपॉन 400 सेंटीमीटर क्यूब। इतना अपने पास क्या होगा, ओलिक एसिड होगा। मतलब ये टोटल क्या आ गया, दिस द कंप्लीट वॉल्यूम ऑफ द ओलिक एसिड, दिस इज द कंप्लीट वॉल्यूम ऑफ द ओलिक एसिड। ये बात आ गई समझ में सभी को, बोलो सभी को आ गई क्या बात समझ में? ठीक है, अब आगे चलिए, अब आगे आपको देखना है स्टूडेंट, क्या समझना है। ठीक है, एक चीज आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। ठीक है, अगर मैं बोलूँ सपोज दिस इज द बीकर, ओके, एंड दिस इज द वाटर, तो यहाँ पर अपन का होता है क्या है, जैसे अपने ड्रॉप्स यहाँ पर डाली, ये क्या बनाती है स्टूडेंट, इस टाइप से लेयर बनाती है। सही बात है, इस टाइप से ये लेयर बनाएगी, वो बनाएगी कि नहीं बनाएगी, ऐसे तो लेयर बनती है। अगर इसको मैं यहाँ बनाऊँ इस तरीके से, ओके, 3D में बनाए इसको, देखो 3D में कैसे बनेगा, लाइक दिस, ऐसे तो बनेगा, दिख रही है ड्रॉप, सॉरी लेयर। ठीक है, और इस लेयर में अपने पास क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ये देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, बोलो समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो इसके अंदर अपने किया क्या है, ये अपने पास क्या हो गया, इसका एरिया, दिस इज द एरिया, बोलो समझ पा रहे हैं? तो शुरू जब अपन को टोटल वॉल्यूम पता चल गया, अपन को एरिया अगर यहाँ पे निकाल सकते हैं अपन, ठीक है, तो अपन क्या कर सकते हैं, थिकनेस से पता लगा सकते हैं, सो द थिकनेस, या फिर अपन कह सकते हैं यहाँ पे थिकनेस ऑफ लेयर इज इक्वल, या फिर साइज ऑफ मॉलिक्यूल भी बोल सकते हो, या थिकनेस ऑफ मॉलिक्यूल भी अपन कह सकते हैं यहाँ पे। दिस विल बी वॉल्यूम अपॉन एरिया, एंड वॉल्यूम टोटल कितना है ओलिक एसिड का, दिस इज द NV अपॉन 400, ओके, एंड दूसरा एरिया क्या है आपके पास, दिस इज द एरिया। बोलो कोई दिक्कत है, बोलो कोई भी दिक्कत है क्या आपको यहाँ से? ठीक है, दिस इज द टोटल कॉन्सेंट्रेशन, या सॉरी टोटल थिकनेस, थिकनेस किसमें आएगी, सेंटीमीटर में, दिस इज इन सेंटीमीटर। बोलो है कोई दिक्कत इसके अंदर, कर सकते हैं पक्का? तो ये आपका फॉर्मूला डिराइव हो चुका है, अगर आपको एरिया पता है, ठीक है, आपको वॉल्यूम पता है, और आप नंबर ऑफ ड्रॉप्स आप काउंट कर सकते हैं। जैसे ड्रॉप इसमें से गिरेंगी तो कितने नंबर ऑफ ड्रॉप्स गिरी ये आप काउंट कर सकते हो इजीली, और अपन क्या कर सकते हैं, थिकनेस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दिस इज द कंप्लीट मेथड टू फाइंड या टू आइडेंटिफाई या टू मेजर द थिकनेस, या फिर टू मेजर द स्मॉल साइजेस ऑफ द मॉलिक्यूल। बोलो कोई दिक्कत? Okay students, so this is the today's lecture. Okay, so take care, bye.